ओहो। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग आवाज सर। आवाज क्लियर जा रही है बेटा? मॉर्निंग सर। नो सर, नहीं आ रही है। आवाज Good morning, क्लियर sir. नहीं आ रही है? सर जा रही है। चलो ठीक है बेटा। कितना कुछ हो गया था, ये तो इतना लंबा गैप गुड मॉर्निंग सर। नहीं रहता है। गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट वाले टर्न पे हम लोगों ने क्या चीज पढ़ा था? Good morning. गुड मॉर्निंग। कुछ याद आ रहा है? लास्ट क्लास पे आपने सर क्या रियल और वर्चुअल Morning, इमेज sir. पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बेटा? सर रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अच्छा, रियल इमेज रियल एंड इमेज वर्चुअल एंड इमेज। वर्चुअल इमेजेस। वर्चुअल तो आपने समझ लिया था? World. अच्छा, बस अब मुझे याद आ गया। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, जो भी। अब हम लोग सिर्फ सुनेंगे। सर स्कूल कब खुलेगा? ये तो बेटा आप न्यूज देखते हो, नेट के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से देखते रहो। इससे ज्यादा ये हो तो काउंसलर के पास में फोन कीजिए स्कूल पे, अब ये वो ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे। ठीक। अब यहाँ देखिए, ये 40 मिनट का टाइम मिलता है, इसमें हम लोग केवल इसकी बात करें। यहाँ बेटा जो इमेज टाइप्स, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, आपको जो मैंने लास्ट टर्न पे जिक्र किया होगा, हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि इमेज कब हमारा रियल बनेगा एंड व्हेन इट विल फॉर्म इमेजिनरी और वर्चुअल। एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं कि व्हेन द लाइट रेज एक्चुअली मीट, मत करो बात आपस में बिल्कुल, ओनली लिसन केयरफुली, बहुत ध्यान, जितना ध्यान से आप सुन सकते हो, जितना आप कंसंट्रेट हो सकते हो बेटा हो जाओ। दोबारा फिर लाइफ में आपको बहुत समय के बाद स्लाइड पढ़ने को मिलेगा। अगर अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको अगर अच्छे से आप सुने रहोगे, समझे रहोगे, आगे लाइट को लेकर सुनो, ध्यान से सुनो। When the image formed by any optical instruments will be real or virtual, कहीं भी कभी भी इमेज रियल कब बनेगा? तो हमने कहा था when the light rays actually meet after reflection or refraction। सर। आवाज जाना तो चाहिए बेटा, अपना डिवाइस चेक करो। देखो, when the light rays actually meet or appear to meet after reflection or refraction through a lens or mirror, जब भी किसी मिरर या लेंस से रिफ्लेक्ट होकर या रिफ्रैक्ट होकर जब लाइट रेस एक्चुअली मिलती है या फिर मिलती हुई ये पीरियड होती है, तब बनता है इमेज। अब जब एक्चुअली मिलेगी तो रियल इमेज बनेगा, मिलती हुई ए पीरियड होगी, देन इट विल बी वर्चुअल इमेजिनरी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके थे। अब आज देखते हैं कि जो प्लेन मिरर के थ्रू इमेजेस बनेंगे उनकी क्या प्रॉपर्टीज होगी, उनकी क्या स्पेशल कुछ उसमें स्पेशलिटी होगी। तो टॉपिक है इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है, एक प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनेगा, ये इमेज कैसा होगा, उस इमेज की क्या स्पेशलिटीज होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रे डायग्राम देखिए आप। रे डायग्राम, सपोज दैट ये हमने एक मिरर ले लिया, ये एक प्लेन मिरर है। ए बी, सपोज मैंने उस मिरर का नेम दे दिया ए बी इज अ प्लेन मिरर। नाउ
एक हमने यहाँ पे एक बेस लाइन मैंने यहाँ ड्रा कर लिया और एक ऑब्जेक्ट मैंने ये लिया। इस ऑब्जेक्ट का भी कुछ चलो मैंने ओ डैश नेम दे दिया। ओ डैश ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स या तो यहां से लाइट रेज प्रोसीड होगी या फिर यहां से होकर के लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर के इस मिरर पे इंसिडेंस होगी। अब कैसे बनेगा इमेज, ध्यान दो। एक लाइट रेज हमने ये ले लिया, ये जो जा रही है सीधे पैरेलल, तो जो पैरेलल जाएगी इस एक्सिस के, यानी कि इस मिरर पे जो 90 डिग्री पे जो इंसिडेंस होगी वो रिटर्न बैक हो जाएगी, उसी पाथ से वापस लौट आएगी। ये रिटर्न बैक हो गई और ऐसे ये निकल जाएगी, इस तरह से चली गई। पहले यहां से ये गई है, फिर रिटर्न होकर के वापस ये जा रही है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? लाइट रेज यहां से ओ डैश से ये नॉर्मली इंसिडेंस हो रही है इस मिरर पे, रिफ्लेक्ट होकर के सीधे ये निकल गई। ओके यस सर। अनदर लाइट रेज, यस सर। दूसरी लाइट रेज लेते हैं। सपोज दैट एक यहीं से लाइट रेज, मान लो ये नीचे जा रही है इस पॉइंट पे, ये इसका नॉर्मल होगा। इस केस में इसको क्या बोलोगे बेटा? नॉर्मल। और नॉर्मल के साथ ये जो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको आप क्या कहते हो? एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितने एंगल पे ये इंसिडेंस हुई है उतने ही एंगल से क्या होगी? ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। ये आपकी रिफ्लेक्टेड है। कौन सी रे है ये? रिफ्लेक्टेड रे। अब जरा ध्यान दो, ये रिफ्लेक्टेड रे आपकी ये आ रही है और थोड़ी सी नीचे आ गई, ये आ रही है, और दूसरी वाली ये जा रही है। आपको क्या लगता है इनको और थोड़ा आगे अगर हम प्रोसीड कर लें तो क्या इंटरसेक्ट करेगी? कभी नहीं करेगी। जब ये लाइट नो सर, कभी जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, जो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये जो जा रही है, इन फ्यूचर उधर लाइन बढ़ाना पड़ेगा। नहीं करेगी। तो जब नहीं करेगी तो इधर तो इमेज बनने से रहा। अब हम इसको प्रोसीड करेंगे बैकवर्ड, पीछे की तरफ। तो इसको भी पीछे की तरफ यहाँ बैकवर्ड में करेगा अगर लाइन सर बढ़ा देंगे तो। हाँ, पीछे प्रोसीड करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसको भी तो हमें दिख रहा है कि इस पोजीशन पे यहाँ पे दोनों मिलती हुई अपीयर्ड हो रही है। तो जिस पोजीशन पर मिलती हुई बेटा अपीयर्ड होगी वहीं एक इमेज इसका इसको आपने नाम दे दिया क्या? आई डैश। ओके, तो आई डैश इस सर वो इमेज होगा ना? यही इमेज होगा। और कैसा इमेज होगा? तो वर्चुअल इमेज। वर्चुअल क्यों हुआ? बिकॉज द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन appeared to me at this position, वो यहाँ मिलती हुई अपीयर्ड हो रही है। ओके, तो इमेज फॉर्मेशन का आपने रे डायग्राम तो देख लिया। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि वो इमेज जो बन रहा है उसकी क्या स्पेशलिटीज है। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं, उस इमेज का प्रॉपर्टीज कह लो या खासियत। हाँ वही सर। हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे वर्चुअल इमेज लिखे हैं क्या उधर? हाँ हाँ वर्चुअल इमेज है, VERTUAL वर्चुअल इमेज या फिर इमेजिनरी इमेज। ठीक है, ये आपका बना।
अब इसकी जो प्रॉपर्टीज में आप सबसे पहला पॉइंट तो बेटा ये याद रखिए, द इमेज फॉर्म बाय एन प्लेन मिरर इज ऑफ सेम साइज दैट ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा इमेज होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उतने ही बड़ा इमेज होता है। यानी दोनों का जो हाइट है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो पहला पॉइंट आप इसमें नोट कर लेंगे, द साइज ऑफ इमेज लेंथ भी सेम ही ना होगा। फिल्टर मर गया है। क्या चीज, लेंथ भी सेम ही ना होगा। क्या सेम होगा बेटा, लेंथ। यस सर। अरे तो साइज का मतलब क्या, उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ, उसकी थिकनेस, उसका सब कुछ। द साइज ऑफ इमेज इज जस्ट इक्वल टू साइज ऑफ, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। सो इट्स मैग्निफिकेशन, उसको क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन इज 1। एक नंबर में बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हम लोग गलती कर जाते हैं, लगता है कि हमने इस चीज को कहीं पढ़ा ही नहीं है। क्या पूछता है कि व्हाट इज द मैग्निफिकेशन फॉर अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो आप समझो कि मैग्निफिकेशन होता क्या है। मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल होता है साइज किसका, इमेज का, आई डैश अपॉन ओ डैश। अगर ये बेटा 5 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा। तो अब जब इसकी रेशियो निकालोगे 5/5, देन यू विल गेट ऑलवेज 1। क्या मिला करेगा, 1 मिलेगा। इस प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगी उसका मैग्निफिकेशन हमेशा कितना होगा, 1 होगा। बोलोगे तो नहीं, 1। दूसरी प्रॉपर्टी देख, नो सर। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो इमेज बनेगा, अगर ये स्ट्रेट जैसे सीधा मैंने लिया है, इसका एरो ऊपर में है, एरो ऊपर में है, यानी कि हमेशा इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, रुक जाइए, लिख लेने। लिखते चलो। कर लो सही। सेकेंड पॉइंट, नोट कर लिया सर, डेट में तो। हाँ, इट इज इरेज करिए सर। वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा बन, वर्चुअल एंड इरेक्ट कर सकते हैं ना, और ये भी कर लिख लो इसी में, इरेक्ट फॉर एट सेम डिस्टेंस, एट सेम नहीं, इक्वल लिखना। कृष्णा कुछ पूछ रहा है। अभी रुक जाओ, एट इक्वल डिस्टेंस बिहाइंड हम आपको कुछ डाटा होता द मिरर the object is placed, जानते हैं ना। कौन बेवकूफ बालक बात कर रहा है बीच में, as the object is placed front वही of मैसेज mirror. मैसेज कर रहे थे ना, पोस्ट द सेम तो कभी फोन करता हूँ कहता हूँ हम आपको ये कौन बीच में बोल रहा है, कृष्णा कौन है, राकेश चौहान। राकेश चौहान। राकेश चौहान तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है ना, के तो एल लग गए।
वर्चुअल इमेज को सर इमेजिनरी लाइंस भी कहते हैं ना, इमेजिनरी। हाँ देखो यहाँ सेकेंड सर सबको म्यूट करा क्या दीजिए। है कि इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट formed at equal distance behind the mirror as the object is placed front of mirror। इस मिरर से जितनी डिस्टेंस पे अगर हमने x सेंटीमीटर फ्रंट पे रखा है ऑब्जेक्ट को, तो इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे बिहाइंड द मिरर के पीछे बनेगा। ओके इस प्रॉपर्टी को विशेष रूप से याद रखना है कि हम मिरर से जितना आगे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, इमेज उतना ही बैकवर्ड यानी मिरर से पीछे बनेगा, बिहाइंड द मिरर। पीछे जाएगा सर। क्या सर हाँ सर हाँ बोलो। सर जब 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट इधर होगा हाँ तो इमेज भी 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे बनेगा। अगर 2 सेंटीमीटर आगे होगा तो 2 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। ठीक है एकदम एग्जैक्ट। अगर हम खुद भी ओके सर। मिरर के सामने अगर 1 मीटर आगे खड़े होंगे तो मिरर के अंदर जो इमेज हमारा दिखेगा वो मिरर से जस्ट 1 मीटर पे होगा, यानी उस इमेज और हमारे बीच की डिस्टेंस जस्ट 2 मीटर होगी। ओके अगर ये 1 मीटर पे है, ये 1 मीटर पे हुआ तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हुई? 1 + 1 2 मीटर। 2 क्लियर है? थर्ड पॉइंट थर्ड इसमें आता है एक लैटरल इन्वर्जन का। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लैटरल इन्वर्जन। ये लैटरल इन्वर्जन क्या है आप ऐसे समझो। सपोज दैट ये हमने एक मिरर ले लिया, ओके, और यहाँ पे आपने एक लेटर या एक आपने वर्ड ही लिख रखा है। सपोज दैट आपने लिया ABC, एक साथ आपने लिखा है, या बस 2 ही को लो AB। ठीक है, तो अब जब इसका जब इधर इमेज बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये B बनेगा तो सिर्फ ऐसे बनेगा उसका इन्वर्स। और एक काम करो, ए को मत बनाओ, ए से में कुछ चेंजेस नहीं दिखेगा। आप यहाँ पे चलो हमने के लेटर ले लिया, के, अब जो के बनेगा अब वो इस तरीके से बनेगा। अब जरा इसको ध्यान से देखो, ये जो लेटर आपका बी है, सर कोई भी लेटर ले सकते हैं। हाँ कुछ भी ले सकते हैं। तो अब कुछ लेटर ऐसे हैं जो ऑप्टिकली सिमेट्रिक होते हैं, यानी कि उनका जो इमेज बनेगा उल्टा तो होगा लेकिन वो ऐसा ही आपको दिखेगा। जैसे मान लो लेटर ओ है तो वो जैसा ही ना दिखेगा, उसमें चेंजेस आपको नहीं समझ में आएगा। अगर ए है ए है तो ए में भी आपको अंतर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो लेटर्स हैं ये ऑप्टिकली सिमेट्रिक लेटर्स कहलाते हैं। इनका मिरर इमेज भी सेम दिखता है, इसलिए आप उन लेटर्स को लो जो उल्टा दिखे। जैसे बी लेटर आपको ऐसे दिख रहा है ना, ये आपका यहाँ ऐसे है, और जब आप देख रहे हो मिरर में तो आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, यानी इसका जो लेफ्ट पोर्शन राइट हो जाएगा और राइट वाला पोर्शन लेफ्ट हो जाएगा। मीन्स द image formed in a plane mirror is laterally inverted, यानी कि उसमें lateral inversion पाया जाता है, यानी कि left portion of object seen as the right portion in the image, उसका left वाला portion right बनकर दिखता है और right वाला left बनकर के लेफ्ट। इस इन्वर्जन को आप क्या कहोगे? ठीक है, तो इस तरीके से आप इस बात को भी याद रखो कि लैटरल इन्वर्जन इस प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उसमें आपको दिखाई देगा। ओके, अब इस प्लेन मिरर से इमेज का आपने फॉर्मेशन देखा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपने देखा। अब एक क्वेश्चन देखो, इस पे छोटा ही क्वेश्चन इस पे बनता है।
ये हमने एक क्वेश्चन दिया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ height 20 centimeter is placed at distance 50 centimeter in front of a plane mirror. If it is displaced, हमने उसको हटा दिया, displaced by 10 centimeter, किधर की ओर, away from mirror, हमने मिरर से 10 सेंटीमीटर उसे दूर कर दिया, then find, पहला क्वेश्चन, size of image found by mirror. सर अवे के पहले क्या लिखे हैं? अवे से पहले 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर, देन फाइंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म, और सेकंड क्वेश्चन, डिस्टेंस between object and image in both cases, दोनों केस. Also find the nature of image. उस इमेज का नेचर भी आपसे पूछ रहा है. नेचर में क्या बताओगे बेटा, कि वो रियल इमेज है, एक्ट है, या फिर वर्चुअल है, ये सारी देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज फॉर्म. आप जब भी लाइट से रिलेटेड अगर कहीं क्वेश्चन आप कर रहे हो, इफ इट पॉसिबल यू विल ड्रा द रे डायग्राम. आपको रे डायग्राम बनाना ही होगा, वो पूछेगा तो और नहीं पूछेगा तो, दोनों केसेस. आपने यहाँ पे ये एक मिरर ले लिया, सपोज ए बी, और ये एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रा कर लो, इस लाइन. आपने यहाँ पे एक ये ऑब्जेक्ट ले लिया, कितनी हाइट का है बेटा, हाइट 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट है. आपने नेम दे दिया ओ डैश. अब इसका आप डिस्टेंस कितना दिया है इन फ्रंट ऑफ मिरर, 50 सेंटीमीटर. ये इसकी डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर. अब इसका इमेज आपको पता है कि जितने डिस्टेंस पर यह है उतने ही डिस्टेंस पर यहाँ बनता है. और कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है. तो हमने यहाँ पे आई डैश दिखा दिया, और ठीक उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा, यानी ये भी 50 सेंटीमीटर ही होगा. अगर रे डायग्राम बना के दिखाते तो जैसा मैंने बनाया था उस तरह से आप बनाओगे. ये रे जाएगी, फिर यहाँ से रिटर्न बैक हो जाएगी, दूसरी रे आपकी यहाँ जाएगी, फिर ये ऐसे निकलेगी. रिफ्लेक्टेड वाले को डबल एरो से दिखा दो, इनको आप पीछे बढ़ाओगे,
अब इसकी साइज भी डेफिनेटली कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर ही होगी। ये हम लोग देख चुके हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज फॉर्म। क्या होगा इसका आंसर, यहाँ लिखेंगे पहला क्वेश्चन 20 सेंटीमीटर। साइज ऑफ 20 सेंटीमीटर। आई डैश इज इक्वल 50 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट कैसे 50 एंड सेंटीमीटर होगा? इमेज, क्या सर 20 सेंटीमीटर होगा। कैसे 50 होगा सर? ओ सॉरी साइज ऑफ साइज, हाँ हमने वही तो डिस्टेंस सर। लिख लिया था 20 सेंटीमीटर। जितनी हाइट उस ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही हाइट इमेज की। अब कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन बोथ केसेस। तो इन फर्स्ट केस डिस्टेंस between I dash and O dash is equal, अभी कितनी हो जाएगी, ये 50 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर, तो 50 प्लस 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 या फिर 1 मीटर, इनके बीच की मीटर। डिस्टेंस होगी। अब सेकंड केस क्या कह रहा है, इन सेकंड केस में क्या है, तो अब जब इसको हम 10 सेंटीमीटर अवे इस पोजीशन पे मैंने ला दिया, अब जब इस पोजीशन पे ला देंगे वो डैश को 10 सेंटीमीटर, तो इमेज भी हमारा कहाँ बनेगा, अब 10 सेंटीमीटर पीछे चला जाएगा, 10 सेंटीमीटर पीछे अब इस जाएगा। पोजीशन पे बनेगा। यस सर। तो अब इनके बीच की डिस्टेंस 10 इधर इंक्रीज हुआ और 10 यहाँ इंक्रीज हुआ, तो 10 प्लस 120 सेंटीमीटर 20 इंक्रीज हो जाएगा। अब इनके बीच जो 120 सेंटीमीटर यानी कि 60 120 प्लस सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर या 1.2 मीटर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, 60 कहाँ से आ गया व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। सर? नेचर ऑफ इमेज में बेटा तो 60 कहाँ से? क्या चीज, क्या है वो? वर्चुअल इमेज। हाँ वर्चुअल में है। होगा। कहाँ से? तो यहाँ पे तो 60 कहाँ से आ गया? यहीं पे नोट कर लोगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है, पढ़ लो। नेचर, तो नेचर ऑफ इमेज में लिखेंगे द इमेज 60 नहीं दिया है क्वेश्चन, 50 दिया है। पहला वर्चुअल, सेकंड इरेक्ट एंड सर कहाँ इरेक्ट हो रहा है, क्या मतलब यहाँ पे? इरेक्ट का मतलब ये है बता देखो, ये जैसे हमने अपना ये पेन लिया है ना, तो पेन का पॉइंट Yes, क्या sir. ऊपर तरफ है, तो इमेज बनेगा Yes, तो sir. ऊपर ही बनेगा। जैसे अगर किसी प्लेन मिरर के सामने अगर हम खड़े हो जाएं तो हमारा हेड किधर दिखेगा, ऊपर दिखेगा या नीचे ऊपर की दिखेगा, ऊपर की तरफ से। ऊपर की तरह दिखेगा। तो इसको बोलते हैं इरेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, हेड है, वही इमेज का भी हेड हो, ठीक है। ओके तो थर्ड वाले में देखना, बताना इन्वर्टेड, सॉरी इरेक्ट तो रहेगा ही, लैटरली इन्वर्टेड इन्वर्जन। एक्सक्यूज मी सर। इन्वर्ट हो, हाँ बोलो। सर अब वो थर्ड वाला आपको प्रॉपर्टी बताए थे ना प्लेन इमेज का, क्या थर्ड वाला? थर्ड वाला प्रॉपर्टी थर्ड की प्रॉपर्टी, हाँ बताया था, हाँ ठीक। थोड़ा एक बार और बताइए सर। तो थर्ड वाले में क्या था, याद दिलाओ। सर Select- मैं नहीं कर देता।
लेटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन था ना। तो लैटरल इन्वर्जन में ही होता है, जैसे मान लो अगर सीधी सीधी बात, आप मिरर के सामने सीधे खड़ी हो जाओ, ओके, तो आप अपना जो है राइट हैंड को ऊपर में करो, राइट हैंड, और अब जरा देख, हाँ, जो मिरर में जो तुम्हारा बन रहा है, क्या वो वाकई राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड? वो मिरर के हिसाब से लेफ्ट हो जाएगा। तुम्हारा जो राइट हैंड है मिरर के लेफ्ट हैंड लेफ्ट हो जाएगा, और जो लेफ्ट हो रहा है मिरर में राइट हैंड हो जाएगा। बस यही तो है लैटरल। लैटरल का मतलब राइट हैंड हो रहा है। लैटरल की हिंदी होती है पार्श्विक। पार्श्विक मतलब एक तरफ से, ठीक ना, वर्टिकली एक तरफ से। तो जो लेफ्ट का जो पोर्शन होगा वो राइट पोर्शन बन जाता है और राइट पोर्शन लेफ्ट बन जाता है। यही केस प्लेन मिरर से जब भी फॉरवर्ड होगा तो हर बार ये चीज देखने को मिलेगा। तो हम इसके नेचर पे भी दिखाएंगे कि लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगा। दैट्स ओके सर, ये बस प्लेन ही मिरर में होता है ना, लेटरल इन्वर्जन? हाँ, केवल प्लेन मिरर में होगा। ओके सर, ठीक है। थैंक यू। तो इस तरह से आपने प्लेन मिरर का ये कॉन्सेप्ट देख लिया। किसी को कुछ डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा, एक चीज और भी जान लीजिए, ये तो आपने समझ लिया ना कि 10 सेंटीमीटर आप दूर करोगे इमेज भी दूर हो जाएगा। अगर ये आपका ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर क्लोजर हो जाता इस मिरर से तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर क्लोज में बनता। उस केस में दोनों तरफ से, यानी कि अब हम माइनस करते हैं, अब जब डिस्टेंस पूछता तो हम 10 + 10 20 उसमें से माइनस कर दिए होते तो 80 सेंटीमीटर आता। अब एक चीज और भी थोड़ा जान लो इसमें। सर क्या माइनस करते हैं, एक बार और बताइए। अगर हम उस ऑब्जेक्ट को इस इमेज मिरर के पास में ला देते, जैसे यहाँ पे हमने 10 सेंटीमीटर दूर किया हुआ है, अच्छा, ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पास में ला देते तब उनके बीच की डिस्टेंस रिड्यूस होती है ना, कम होती, यस सर। तब उसको माइनस करते। लेकिन एंगुलर फॉर्म में जब डिस्प्लेसमेंट होता है तब हम कैसे उसको डिफाइन करते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे समझो। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ये एक मिरर ले लिया, ठीक है, और एक लाइट रेज ये आ रही थी, ये हमारा नॉर्मल था, ये एंगल सपोज दैट थीटा है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये इंसिडेंस रे, और ये रिफ्लेक्टेड, ये नॉर्मल। ये एंगल भी कितना होगा बेटा? थीटा ही होगा। अब सपोज हमने इंसिडेंट रे को थीटा से चेंज करके हमने इसे थीटा को थीटा प्लस अल्फा कर दिया। समझ में आ रही बात? हमने इस एंगल को क्या किया? थीटा से थीटा प्लस अल्फा, थोड़ा सा मैंने इंक्रीज कर दिया, अल्फा की वैल्यू 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो भी था। जैसे पहले 30 डिग्री था, अब हमने उसे 40। तो अब जब एंगल ये अल्फा हम इंक्रीज कर देंगे तो इनके बीच जो एंगल होगा वो बाई 2 अल्फा चेंज हो जाएगा। या इसको हम इस डायग्राम को ऐसे समझ सकते हैं कि अब जो एंगल जिसे इस तरह बनेगा, देखो ये अब कितना हो गया? थीटा प्लस अल्फा। अब रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे निकलेगी, ये भी कितना हो जाएगा? थीटा प्लस अल्फा। तो पूरा इनके बीच कितने डिग्री का डिफरेंस आया? अल्फा प्लस अल्फा का, यानी कि 2 अल्फा का। मीन्स एंगल
between incident and reflected ray is कितना 2 अल्फा, यानी इन दोनों रे के बीच कितने एंगल का डिफरेंस आ जाएगा 2 अल्फा का, डबल हो जाएगा। अगर हम एक रे को बाई अल्फा डिग्री से रोटेट कराएंगे तो कितना डिफरेंस आ जाएगा, दोनों डबल 2 अल्फा का आ जाएगा। हम इसको बेटा ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मिरर को ही अगर हमने अल्फा डिग्री से रोटेट करा दिया होता तो भी इनके बीच 2 अल्फा का डिफरेंस आता। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है कि बाय व्हाट एंगल द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज चेंज इफ द इमेज इज रोटेट बाय अल्फा। अगर अल्फा से मैंने मिरर को रोटेट करा दिया, घुमा दिया, तो उनके एंगल के बीच कितना डिफरेंस आ जाएगा, उसका डबल, बीटा से भी हो सकता उसका है, डबल हो जाएगा 2 अल्फा। बीटा। ठीक है, हाँ ले सकते हैं। ये थोड़ा हटके था, अलग से टॉपिक। ये हम लोगों ने प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट से देखेंगे। अभी टाइम आपका जस्ट अबाउट टू फिनिश, 1 or 2 minutes are remaining. The reflection of light from curved surfaces. अब हम लोग स्फेरिकल मिरर अगले दिन से करेंगे। जैसे प्लेन मिरर था ये, अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ये हेडिंग आप देंगे, पढ़ा जाएगा स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। प्लेन मिरर तो आपने जान ही लिया। जैसे मान लो हमने एक ये स्फीयर ले लिया है, कैसा स्फीयर, हालो स्फीयर। हालो मतलब स्फीयर, खोखला है, खोखला। और इसका हमने एक इतना पार्ट ले लिया, इसको हटा लिया, नाम दे दो mm', और इतने पोर्शन को जो मैंने लिया, ये वाला आपका हट गया। ठीक है, एक तरफ से हमने इसे पॉलिश कर दिया, ये आपका पॉलिश्ड है, और ये अंदर वाला सरफेस क्या है बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक तरफ रिफ्लेक्टिंग यानी कि स्मूथ होगा और दूसरा साइड वाला आपका पॉलिश्ड होगा। मींस लाइट रेज हम हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंस कराएंगे। म्यूट कर लो ना। बीच में कौन बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वही है क्या चौहान? सर आदित्य कुमार है। कौन है? आदित्य कुमार के यहाँ से आवाज आ रही है। आदित्य कुमार सर। आदित्य कुमार है। बेवकूफ कहीं के, समझ में नहीं आ रहा उसे कि मतलब क्लास में बैठा हुआ है। आदित्य, इधर देखो, तो जब भी किसी स्फेरिकल, हालो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का हमने एक इतना पार्ट लिया और उसका एक तरफ से मैंने पॉलिश कर दिया, दूसरे तरफ को रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ रखा। इन दिस केस दिस कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। इसको हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल